और अगर एक गांव को राष्ट्र बना दिया जाए तो वहाँ का कैसा रहेगा और बन पाएगा? ये हिंदू राष्ट्र कोरी कल्पना है। जो लोग कोई हैं जो अभी शायद नेपाल में भी हैं और इनके द्वारा शायद इनकी जो उम्र है लगभग 25 से 26 साल इनकी उम्र बताई जा रही है और वो बार बार कहते हैं ठटरी खोल दिया जाएगा, पर्चा खोल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। टोटल ढोंग और आडंबर है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रहस्य न्यूज परिवार में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। सर, विपक्षी पार्टियों द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि संविधान में सुधार होना चाहिए, संविधान को बदल देना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है सर? निश्चित तौर पे इसमें कहीं न कहीं जो चिंगारी निकलती है, कुछ न कुछ असलियत छिपा रहता है। लोगों की कोशिश आज से नहीं है। संविधान में अब तक लगभग 100 से कुछ ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं और शुरू से मनुवादी ताकतें चाहती हैं जिस भारतीय संविधान की बदौलत जज बनकर हमारे बीच में आई हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये बात खटक है। वो चाहते हैं कि इस संविधान को बदल दिया जाए। जैसे पहले व्यवस्था थी कि सिर्फ एक ही जाति वर्ग विशेष को पढ़ने लिखने का अधिकार था, एक ही जाति वर्ग विशेष के लोगों को धन रखने का अधिकार था, एक ही जाति वर्ग विशेष लोगों को राज करने का अधिकार था। ऐसी मानसिकता के लोग, जिनको हम मनुवादी मानसिकता कहते हैं, ऐसी मानसिकता के लोग निरंतर इस प्रयास की संविधान ला जाए। लेकिन हम आपके माध्यम से बताते हैं, बहुजन समाज पार्टी की हमारी राष्ट्रध्वज उत्तर प्रदेश की 4 मुख्यमंत्री रही आयरन लेडी, जिनका देश में नहीं विश्व स्तर में नाम है, बहन कुमारी मायावती जी ने समय पे आगाह किया है कि संविधान के साथ हमारे मौलिक अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो निश्चित तौर पे इस देश में एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा और उसका जवाब, ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। सर, संविधान को बदलने की बात ये कहीं ना कहीं कानपुर के तरफ, नागपुर की तरफ से। नागपुर से ही तो भारतीय जनता पार्टी संचालित होती है। जो आज का हमारे जो है प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी अपनी कोई विचार नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कोई विचार पॉलिसी नहीं। ये नागपुर के आरएसएस के ही विचारों पर ही भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, जिनका एक ही उद्देश्य है कि मनुवाद को इस देश में बढ़ावा मिले, सामंतवादियों को बढ़ावा मिले। जो समाज, जो दबा कुचला समाज, जो संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से आज समाज की अग्रणी पंक्ति में खड़ा होने का काम कर रहा है, उस समाज को रोकने की हमेशा सदैव से आरएसएस की सोच रही है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप भी जानते हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ और आरएसएस के नागपुर कार्यालय पे यहाँ तक कि भारतीय तिरंगा भी 52 साल तक नहीं लहराया गया। अभी कुछ दिन पहले से वो तिरंगे का सम्मान करना शुरू किए हैं। तो निश्चित तौर पे वो नहीं चाहते हैं भारत में समानता रहे, समता रहे, बंधुत्व रहे। ये लोग जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, इसलिए बदलने की बात करते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। समाज जागरूक हो रहा है। तमाम हमारे समाज के जो नेता हैं वो सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं। खास करके बहुजन समाज पार्टी तो निरंतर इस पर संघर्ष करती हुई नजर आती है और किसी कीमत पर ऐसा नहीं होने पाएगा। समाज हमारा जागरूक हो गया है। हम धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से, हमारे सांसद विधायक जो हैं उनके माध्यम से हम ऐसे किसी कानून को पारित होने नहीं देंगे। सर, तमाम लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। सर, ये हिंदू राष्ट्र है क्या? और अगर एक गाँव को राष्ट्र बना दिया जाए तो वहाँ का कैसा रहेगा और बन पाएगा? ये हिंदू राष्ट्र कोरी कल्पना है। जो लोग भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो कहीं न कहीं देश विरोधी हैं। हम उनको देश विरोधी ताकतों में ही गिनते हैं। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा जब यह भारत में अनेकता में एकता, विभिन्नता में एकता। ऐसा माना जाता है कि भारत में सर्व समाज के लोगों को संविधान में अधिकार है। सभी धर्म, चाहे अल्पसंख्यक हो, माइनॉरिटी हो, बुद्ध, सिख हो, जैन हो, सभी धर्मों को जब यहाँ में आज़ादी को अपने हिसाब से पूजा पाठ की, धार्मिक कार्यक्रम करने की आज़ादी है। तो इसी धर्म विशेष बनाना एक नवीन है। जो लोग भी कहते मानसिक गलियाँ हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हिंदू राष्ट्र बन सकता क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनने से चंद्र को ही फायदा होता है। बहुत बड़ा तबका हम बहुजन समाज का कहीं न वो पीड़ित होगा, उसको दबाया जाएगा, उसका शोषण किया जाएगा। जैसा कि हिंदू राष्ट्र हमारे तमाम पुराणों और महाभारत, तमाम कहानियाँ जो हमारे शास्त्रों में जैसा कि बताया जाता है कि हिंदू राष्ट्र मतलब सनातन में यही होता था। सिर्फ ब्राह्मण पढ़ेगा, आएगा, क्षत्रिय करेगा और वैश्य जो है व्यापार। बकिया आपको मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, बकिया जितनी यहाँ बनी, चाहे पिछड़ी जात हो, अनुसूचित जात हो, अनुसूचित जनजात हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, इन समाज के लोगों के साथ उस समय घोर अन्याय अत्याचार हजारों वर्षों तक हुआ। परंतु हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों से जो भारत का संविधान बना, जो एक गणतांत्रिक राज्य बना हमारा भारत, उसकी देन है कि आज हम सब लोग यहाँ बोल पा रहे हैं। वरना हिंदू राज्य में तो किसी को बोलने का अधिकार नहीं होगा, फिर वही मनु व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसलिए हिंदू राज्य ना कभी बन पाएगा और जो कोई कल्पना देख रहे हैं वो सफल नहीं होंगे। सर, बाबा बागेश्वर धाम वाले कोई हैं जो अभी शायद नेपाल में भी हैं
और इनके द्वारा शायद इनकी जो उम्र है लगभग 25 से 26 साल इनकी उम्र बताई जा रही है, और वो बार बार कहते हैं ठटरी खोल दिया जाएगा, पर्चा खोल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। टोटल ढोंग और आडंबर है, ये निहायत ही आडंबरी लोग हैं। ये हमारे देश के जो गंवार लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनको जो है ये मूर्ख बना करके अपना धंधा चलाते हैं। ये धर्म के नाम पे एक धंधा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता वो भविष्य जानते तो हमारे देश के बॉर्डर पे कोई जरूरी नहीं है हमारे देश के जो है CBI CID जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं वो लगाई जाए। अगर इतने ही जानकार हैं तो सारी व्यवस्थाओं को हमें हटा लेना चाहिए। इसके जो हमारे लगे हुए हैं वो जो भी हमारे देश में गलत जो है कार्य लोग करते हैं, विदेशी ताकतें जो है देश को नुकसान पहुंचाती हैं, उसके बारे में बाबा बताते हैं। भविष्य ही हैं, उनको अपने भविष्य का जानकारी नहीं है। इसके पहले माम बाबा पैदा हुए जिनको आप जान रहे हैं, भली बात आसाराम जैसे तमाम लोग जो जेलों में चले गए। ये बाबा भी एक न एक दिन जो इनका कृत्य है, कुकृत्य है, इसकी जो है कहीं ना कहीं राज खुलेगा। ये लोग भी जेल जाएंगे। ये समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। इनके माध्यम से कुछ भी समाज का कुछ भला होने वाला नहीं है। सर, पुलवामा में जो अटैक हुआ था 370 किलो बताया जा रहा IDS आया था, जिसमें हमारे 44 जवान जो है शहीद हुए थे। अगर बाबा बागेश्वर में इतना ही वो ताकत है तो एक बार पर्चा खोल दें, क्या कहना इस पर आपका? तो अब आप ही समझ सकते हैं कि इस तरह के जितनी भी घटनाएं होती हैं देश के अंदर, बाबा बागेश्वर ही नहीं, इस देश का कोई भी बाबा जो अपने आप को भगवान का अवतार मानता है, कोई भी नहीं बता पाता है। ये सिर्फ